आसक्ति हो गई, मृग की योनि प्राप्त हो गई। हम भी मरते समय ज्यादातर यही करते हैं, उसमें ध्यान गया, उसमें ध्यान गया, उसमें ध्यान गया। जितनी आप और आजकल के पढ़े लिखे लोग, ये पढ़े लिखे ध्यान देवे, ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा मूर्ख बन रहे हैं। अपना घर के बाहर राम राम शुभ लाभ कई लिखोड़ो रे। ज्यादा पढ़े लिखे के घर के बाहर कुत्तों से सावधान लिखा हुआ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना, ज्यादा पढ़े लिखों के घर। और वास्तव में फिर वो महाराज टोमी के साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। धीरे धीरे समय निकला, माता जी की बूढ़े हो गए। अरे मारो टोमी कटे, मारो टोमी कटे, टोमी 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 करते करते वो टोमी में जीव रह गयो और वह तो परा गया और वो अगले जन्म में आपा टोमी बन गया। आसक्ति का परित्याग करना ही आपकी मुक्ति है। आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा, और कम से कम बुढ़ारे में तो छोड़ो यार। सरकार ने रिटायर कर दिया पर आप जबरदस्ती टिके हुए हो परिवार में। और कई जने तो ऐसे ऐसे होते हैं कि महाराज घर का होना की हिंडी चढ़ाओगे, माता अबे तो आलो चालो ऊपर, अबे तो सोना की ले आया, तो भी नहीं हाल तो पड़ पड़ लड़पड़ पोता को मुंडो देकर जाऊं। होता कि नहीं? कई के मन में होती पोता को मुंडो देख लूं, पड़ पोता को कहां मुंह देखना। अपन वहां मुंह दिखाने के लायक है कि नहीं, इस पे विचार करो। वहां मुंह दिखाने के अपन लायक है कि नहीं, इस पे मंथन करो महाराज। भजन के प्रताप से जो भरत जी महाराज को मृग की योनि मिली थी, उसमें उनको याद था कि मैं पिछले जन्म में भरत था और मैंने भजन किया, परंतु मृग में आसक्ति होने के कारण मृग की योनि। उन्होंने तो कितना भजन किया था फिर भी मृग योनि मिली। कितना भजन किया था फिर भी मृग योनि मिली। तो महाराज उनको याद था, तो उन्होंने जैसे जैसे शरीर का त्याग किया और शरीर का त्याग हुआ, तो भरत जी महाराज का अगला जन्म हुआ एक ब्राह्मण के घर में। पंडित जी महाराज बड़े खुश हुए, 4 बालक हो गए अपने। तो धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा, उसका नाम भी भरत रखा गया। उसका नाम भी भरत रखा गया। भाई सोचते हैं कि ये मेरा कोई काम करेगा, पिता सोचते हैं कि कोई काम करेगा, काम बताऊंगा, दुकान पे बैठेगा, नहीं तो वो व्यापार करेगा या वो पंडिताई तो करेगा। समय बीता, वो किसी काम के नहीं निकले भरत जी महाराज। केवल नारायण 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 मन में, वो भी बाहर नहीं, किसी को पता नहीं कि क्या बोल। पिता ने सोचा कि मैं पंडिताई करता हूं, ये इसके जीवन में न तो पढ़ पा रहा है, न कुछ कर पा रहा है, न व्यापार कर पा रहा है, इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो पिता ने सोचा कि इसको 2-5 मंत्र पढ़ा देता हूं, ये इसके कमा खा लेगा, गांव में गावेटो बना ले। 2-5 मंत्र सिखाबा का प्रयास किया करियो, परंतु महाराज भरत जी महाराज को वो 2-5 मंत्र भी याद नहीं होवे। पंडित जी सिखावे गणानांतवा, बोले दुणानांतवा। पंडित जी बोले बोलो स्वस्ति ने इंद्रो, वो कुछ अस्ति ने इंद्रो बोले। पंडित जी माथा पकड़ के बैठ गए कि इसको तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ भी काम का नहीं है, ये तो जड़ बुद्धि है, इसमें तो कोई बुद्धि नहीं है, इसकी बुद्धि बिल्कुल जड़ के समान है, ये भरत नहीं, ये तो जड़ भरत है। क्या है? जड़ भरत। बोलिए श्री जड़ भरत जी महाराज की।